देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ आंसर राइटिंग करके मेंस को सर फुट डालूंगा, तो आप देखिए गलत सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्त, गेम सिर्फ आंसर राइटिंग का नहीं है, गेम गुड क्वालिटी आंसर्स का है। एंड इस प्रोसेस के बिना आप अच्छे आंसर्स लिख ही नहीं पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया जो मैंने कह रहा हूं, आप मल्टीपल मेंस के चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। एंड मैंने 1000 से ज्यादा एस्पिरेंट से इंटरेक्ट करने के बाद ही ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है। क्या है ये प्रोसेस, इसको हम डीपली समझेंगे। एंड ये करना कैसे है, मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। सो देखिए, एज आई हैव ऑलवेज सेड कि अच्छे आंसर्स लिखना इज इंपॉर्टेंट। तभी सिर्फ 13,000 में से कुछ 300 लोग का ही सिलेक्शन हो रहा है जनरल कैटेगरी में, एंड द रेस्ट आर नॉट क्वालिफाइंग। उसका रीजन है कि उनके आंसर्स अच्छे नहीं है। एंड अच्छे आंसर्स में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है द कंटेंट का पार्ट। मैंने पता है बहुत सारे एस्पिरेंट से इंटरेक्ट किया, एंड आई हैव सीन कहीं ना कहीं वो बोलते सर कंटेंट याद नहीं था, अच्छा कंटेंट याद नहीं था। वहां एज अ रिजल्ट मैं बहुत जनरल या बिलो जनरल शैबी आंसर्स लिख के आया। उसका रीजन यही है दोस्त कि आपका जो कंटेंट है वो राइट फॉर्मेट में अरेंज्ड नहीं है। कहां पे? पहले आपके नोट्स में अरेंज नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट आपके ब्रेन में अरेंज नहीं है। अब जब ब्रेन में अरेंज नहीं होगा तो फिर आप कैसे लिखोगे आंसर्स? इम्पॉसिबल। एंड यही मैं आपको एक प्रोसेस करने वाला हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक टॉपिक लेते सेपरेशन ऑफ पावर, एंड उस पे राइट मैं जो अपने मेंटरशिप कोर्स में मेंस मेंटरशिप पे करवाता हूं, उसका मैं क्या आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स कैसे मैं इंश्योर करता हूं कि भाई मेरे स्टूडेंट्स के पास अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, राइट। अब क्या होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट नोट? सेपरेशन ऑफ पावर एक GS2 का टॉपिक है पॉलिटी में, ठीक है। सबसे पहले आपको इंट्रो एज इट इज यही लिखना है। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे सेपरेशन ऑफ पावर का तड़ से, इट इज डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स अमंग द वेरियस ऑर्गन्स टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉस। खत्म, खत्म। यही बार बार लिखना है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से? 4-5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सिंपल, 13, 50, 121, 122। सिंपल, ऐसे सीधा आपने याद कर लिया। 13, 50, 121, भाई ये 4 आर्टिकल दिखने ही दिखने हैं। सिंपल एज दैट। सेम चीज 211 है, 212 भी आप कर सकते हो। फिर क्या हमारे देश में चेक्स एंड बैलेंस भी है? सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्ट नहीं है। कैसे? जुडिशियल कंट्रोल ऑन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये लिखेगा। एंड एग्जाम्पल आर्टिकल 13 जुडिशियल, यही ब्रैकेट में। ऑन एग्जीक्यूटिव कैसे? रिव्यू एक्शंस। देखिए अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट भी ऑन लो, फूड ग्रेन के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, वेरियस टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट SIT बनाने की बात करता है। देखो एग्जाम्पल्स यही है। तो मेरे को बस ये पॉइंट देखना है और मैं फटाफट आंसर लिख दूंगा। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन जुडिशरी कैसे? ये रहा। ऑन एग्जीक्यूटिव कैसे? ये रहा। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑन लेजिस्लेचर जुडिशरी कैसे? अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ टेन्योर, यहां पे भी आर्टिकल डाल दो। ऑन लेजिस्लेचर कैसे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू। एग्जांपल, बस एक्सप्लेन नहीं करना, समझ में आ गया? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर? सिग्निफिकेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है? अब एक वर्ड, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे? अपना अपना काम करेंगे, फंक्शनल एक्सपर्टीज डेवलप होगी, कोई ओवरलैप नहीं होगा, क्लियर कट मैंडेट होगा, कोई कियोस नहीं होगा, ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी। फिर डेमोक्रेसी में क्या फर्क पड़ेगा? अब्यूज ऑफ पावर को चेक करेगा। एग्जांपल, कोर्ट कैंसल्स द वेरियस लॉज, कोई भी आप एग्जांपल बता दो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करेगा। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंस रहेगी, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। सिटीजन पे क्या होगा? उनकी लिबर्टी मेंटेन रहेगी, राइट। कोई इलीगल अरेस्ट नहीं होगा, देखिए इमरजेंसी लाइक सिचुएशन को प्रिवेंट करेगा। देखा, पॉइंट एग्जांपल, पॉइंट एग्जांपल, बिल्कुल छोटा सा। कोई नो आर्बिट्रेरीनेस इन लॉ, अनफेयर कोई लॉ होगा स्ट्रक डाउन हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, देखो पब्लिक फेथ मेंटेन रहेगी, ठीक है। हायर जुडिशरी में आप अपील कर सकते हो, लेजिटिमेसी रहेगी, और डेमोक्रेसी स्टेबल रहेगी, पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हो। देन इश्यूज विद सेपरेशन ऑफ पावर, सिर्फ एक कीवर्ड सेंट्रलाइजेशन, मैं देख के लिख दूंगा कि कैसे देर इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एग्जांपल, ऑर्डिनेंस मिसयूज, ठीक है। पॉलिसी पैलेसेस होगा, ऑर्गन्स में क्या होता है? हमारे यहाँ देश में क्लैशेस देखने को मिले, डिले होने लग गया, एनजैक को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। ओवर रीच काफी बार देखा है, जुडिशियल ओवर रीच आता है। सुप्रीम कोर्ट का लिकर बैन केस, देखा, लिकर बैन जजमेंट दे दिया। पार्लियामेंटेरियन मेजोरिटेरिज्म होता है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है? एग्जीक्यूटिव की स्क्रूटनी कम हो जाती है। अभी हम लोगों ने देखा, आप बता सकते हो, ठीक है, ओनली लेस देन 10% ऑफ बिल सेंड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। कल्यूजन काफी बार देखने को मिला, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का नेक्सस, फॉर्मर CJI राज्यसभा सीट, वो भी एक चैलेंज है सेपरेशन ऑफ पावर में, ठीक है। ब्लड रोल्स है, ट्रिब्यूनल्स में क्या हो रहा है? एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस है। देखो पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, देख रहे हो। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट,
क्या? कीक का केस। व्हाट इज कीक का केस? केशवानंदा भारती केस में एसओपी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला गया। इंदिरा गांधी केस में ये बोला गया पार्लियामेंट जुडिशियल रोल प्ले नहीं कर सकता। करतार सिंह केस में बोला गया 3 ऑर्गन्स के डेफिनेट रोल है। और आसिफ अहमद केस में बोला गया नो ऑर्गन शुड ओवरस्टेप। देन नीड ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, 75 कहता है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर है। कोऑर्डिनेशन का नीड है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन में डेडलॉक होता है, सो कॉपरेशन बेटर है। अकाउंटेबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, एफिशिएंसी आएगी। प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये बात कहता है। ठीक, एंड देन वे फॉरवर्ड कि सेपरेशन ऑफ पावर पे मैं क्या वे फॉरवर्ड लिखूंगा? पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, बेटर रूल मेकिंग करो, ऐसा कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने बोला है। ऑर्डिनेंस को लिमिट करो, ऐसा डीसी वादवा केस में बोला है। ट्रिब्यूनल्स को रिफॉर्म करो, ऐसा मद्रास बार एसोसिएशन केस में बोला है ना। जुडिशियल रिस्ट्रेंट होने चाहिए, रिस्पेक्ट द लक्ष्मण रेखा, ऐसा रतन चंद हीरा चंद केस में बोला है ना। सिविक एजुकेशन दो वाया हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, है ना। ठीक है, जो ब्लड एरियाज है वहां पे क्या लेजिस्लेटिव गैप्स लॉज को बनाओ, जैसे ओटीटी वगैरह में। ठीक है, और सेकंड ईआरसी की रिकमेंडेशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्लियरली डिफाइन करो, लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस के लिए सेपरेट मिनिस्टर एंड एमपी के रोल्स को डिफाइन करो ना, एंड एमपी लेट्स इनको अबॉलिश करो। तभी क्या होगा? ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर हो सकता है। एंड कंक्लूजन, सेपरेशन ऑफ पावर इज दस नॉट डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, इट इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी। एज इट इज मैं यही लिखवाऊंगा। अब आप मुझे बताओ इसको रिवाइज करने में आपको कितना देर लगा? कितना देर लगा आप मुझे बताओ। ये होते अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। अब मेरे भेजे में ऐसे ही ये चीजें अंदर जा रही हैं। ठीक है, अब जब भी इशू पूछेगा मैं पहली बात कहूंगा सेंट्रलिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस है, जुडिशियल ओवररीच है। ठीक है, अब इसको और याद करने का भी तरीका कि लेजिस्लेचर के साथ क्या है, एग्जीक्यूटिव के साथ क्या है, जुडिशियरी के साथ क्या है ना, कल्यूजन है, ब्लड रोल्स है। बस आपको तो वहां 4 से 5 ही लिखने और एग्जाम्पल दे देने, है ना। बस डिलेज है, ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन देखा गया है, फॉर एग्जांपल सीबीआई ईडी, इन पे कैसे पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कैसे इनका मिसयूज किया जा रहा है, क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है ना। ठीक है, ये चीज होगी। पुअर इंटर ऑर्गन कॉन्फ्लिक्ट्स देखा, कॉपरेशन देखा जा गया है ना। लेजिस्लेचर एंड आप टाइम टू टाइम जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में टसल रहता है विद रिगार्ड्स टू व्हाट, एनजैक लिख लो। ठीक है, ये देखा गया है। बस आप इतना सा बता दो, हो गया। ऐसे करना है। अगर ये नहीं करोगे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं मेंस नहीं निकाल पाओगे। मेंस फिर वो होगा ना वही 700 680 यही स्कोर आ रहा है। अगर 860 870 900 का ड्रीम है भाई, करो, एंड देन तुम मुझे खुद आगे बोलोगे सर ये गेम चेंजर था, ये गेम चेंजर था। मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक करो। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स को बताओ अबाउट द सिविल्स क्लब। हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, डिटेल्स उसकी बहुत जल्द आने वाली है। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।